जज साहब, ये केस बहुत ही सिंपल है। मिस आयशा, जिनके ऊपर बहुत ही अत्याचार हुए, बहुत ही जुल्म हुए, उन्होंने फाइनली जवाब दिया भी तो खून से। माय लॉर्ड, ये कोर्ट रूम रिवेंज का मंदिर नहीं है, ये कानून का घर है। और अगर हर कोई अपने ऊपर जो भी अत्याचार हुए हैं उसका बदला लेने लगे खून से, तो फिर जंगल और समाज में क्या ही फर्क रह जाएगा? फर्क रह जाएगा माय लॉर्ड, फर्क रह जाएगा। जंगल में एक शिकारी शिकार करता है और सोसाइटी में उसी शिकारी को बचाया जाता है। यहाँ पर शिकार खुद अपनी लाश पर गवाही देता है। मिस्टर कबीर, प्लीज ड्रामा मत कीजिए। ये लड़की अपने अब्यूजर से मिलने गई थी, वो भी चाकू लेकर। ये सब एक प्लानिंग थी, सर्वाइवल नहीं। ये एक प्रीमेडिटेटेड वॉयलेंस है। प्रीमेडिटेटेड? माय लॉर्ड, मुझे मिस्टर अर्जुन की बातें सुनकर के हंसी आती है। आप जरा सोचिए, साल भर की रातों की नींद, हर दिन के दुख का कैलकुलेशन और हर पल जिंदा रहने का गिल्ट, ये सब मिल करके एक दिन अगर सब कुछ हो जाता है तो इसको आप दम घुटने नतीजा बोलेंगे या फिर प्री प्लानिंग? नतीजे से कोई फर्क नहीं पड़ता है मिस्टर कबीर। एक इंसान की जान गई है और आपके इस डायलॉग बाजी से वो खून साफ नहीं होने वाला है। यहां कानून इमोशन नहीं, सच मांगता है। और सच्चाई तो ये भी है माय लॉर्ड कि आज भी आयशा के शरीर में वो खून के धब्बे हैं, खून के निशान हैं। आज भी उसके दिमाग में वो डर बैठा हुआ है जिसकी कोई तस्वीर नहीं है। क्या आप इसको भी विरोध करेंगे मिस्टर अर्जुन? माय लॉर्ड, मैं इस अदालत से बस ये पूछना चाहता हूं, क्या यार ये अदालत इस ट्रॉमा को सच नहीं मानती? जज साहब, अगर हर ट्रॉमा एक मर्डर का जस्टिफिकेशन बन जाता है तो इससे अच्छा तो यही है कि आप अपना ही मर्डर कर लें। क्यों किसी बेगुनाह की जान लेनी है? सच और भी है, सबूत और भी है। चाहिए आपको सबूत? हर दिन उसने मुझे मारा, हर रात मेरा शरीर जला, हर रात मेरा गला दबा। सुन रहे हैं ये सच आप? मेरे खून का रंग दिखना है आपको? जज साहब, ये विक्टिम बनने की कोशिश कर रही है और हर अपराधी अपने आप को बचाने के लिए ऐसे विक्टिम की तरह करता है। मेरे कुछ सवाल हैं। क्या आपने चाकू उठाया था? हाँ, उठाया था आपने चाकू। क्या आपने गोली चलाई थी? हाँ, इन्होंने गोली चलाई थी। क्या आपने उसका खून किया था? किया था इन्होंने खून। बस, केस खत्म। हाँ माय लॉर्ड, केस खत्म। इस केस को समझने के लिए आपको मिस्टर अर्जुन उस मरे हुए इंसान की जिंदा रूप को देखना होगा। तब आपको समझ में आएगा कि जितना केस आपको ये आसान लग रहा है उतना है नहीं। माय लॉर्ड, मिस्टर कबीर केस को पोएट्री समझ रहे हैं। अगर इन्हें सर्वाइवल करना ही था तो ये कानून के पास जाती, पुलिस के पास जाती या भाग जाती, पर इन्होंने तो खून करना सही समझा। कानून के पास जाती आई थी मैं 3 बार। हर बार बोला गया कि चुप रहो, घर का मामला है, कॉम्प्रोमाइज करो। आई थी मैं, हर बार बोला गया सबूत लाओ। कौन सा सबूत? मेरा चेहरा, मेरा टूटा हुआ हाथ या मेरा छिपा हुआ शरीर? हर बार बोला गया चुप रहो वरना इज्जत चली जाएगी। अरे जज साहब, इज्जत तो बहुत पहले ही मर गई थी। माय लॉर्ड, ये लड़की अपने आप को बचा नहीं रही है, बल्कि ये अपना जुर्म कबूल कर रही है। पर यहां पर सवाल ये उठता है
कि जुर्म की शुरुआत किसने की, इस जुर्म को शुरू किसने किया? क्या आयशा ने, या फिर उस जिंदे इंसान ने जो इसको इतना दर्द देकर चला गया, या फिर हम सब ने जो आज यहां बैठकर ये सब तमाशा देख रहे हैं? मिस्टर कबीर, शुरुआत कहां से होती है और अंत कहां पे होता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माय लॉर्ड, अगर हम कानून सिर्फ इसलिए बदल दें क्योंकि एक औरत के आंसू बह रहे हैं, तो ये एक बहुत गलत एग्जाम्पल सेट करेगा हमारे समाज के लिए। लोग अपने ट्रॉमा को जस्टिफिकेशन देंगे मर्डर करने के लिए। लेकिन अगर हमने इसको अलाउ नहीं किया तो एक दिन हम सब इस ट्रॉमा से मर जाएंगे, क्योंकि सर्वाइवर तो हमें खुद खत्म कर लेगा, और इस अदालत को तो सर्वाइवर की सिर्फ लाश देखनी है, उसके जज्बात नहीं। जज साहब, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, अगर अपना ट्रॉमा अपने आप को मर्डरर दर्शाता है तो इससे अच्छा आप अपना खुद मर्डर करें। क्यों किसी बेगुनाह की जान लेनी है? आई एम सॉरी, आई एम सॉरी जज साहब, मैं गिल्टी हूँ। गिल्टी ऑफ सर्वाइविंग, गिल्टी ऑफ फाइटिंग बैक, गिल्टी ऑफ सांस लेने की कोशिश करना। और अगर कानून के लिए ये भी जुर्म है तो हाँ, मैं अपराधी हूँ।